जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की वो लड़ाई 1550 की थी। जब भारत जोड़ो यात्रा की तो लड़ाई 49-50 की आकर खड़ी हो गई। आज जब सामाजिक न्याय की यात्रा होगी और एक आधुनिक भारत का, एक वैज्ञानिक भारत का, एक सुनहरा भारत का निर्माण होगा। बहुत बेवकूफ़ी भरा कार्य कर रहे हैं। ये सियासत का जो है बहुत कम समय बचा है। उन्होंने एक बार यात्रा किया, लोगों ने हाथों हाथ लिया। अब एक ही हमेशा हर चीज़ में वो एक ही दवा की गोली खिलाएंगे तो फायदेमंद नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के पहले 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं और इस दौरान सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए राहुल गांधी संघर्ष करेंगे। मणिपुर से महाराष्ट्र तक ये भारत न्याय यात्रा निकाली जाएगी। 6200 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। अगर यात्रा के बारे में जानकारी दें तो अमूमन ये यात्रा बस से कवर होगी, लेकिन कुछ दूर पर राहुल गांधी पैदल भी चलेंगे। लखनऊ का आवाम हमारे साथ है, बातचीत करेंगे कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को जो असफलता मिली विधानसभा चुनाव में और उसके बाद अब जिस तरह से भारत न्याय यात्रा होने जा रही है, इससे कांग्रेस को क्या सफलता मिलेगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जो असर दिखना चाहिए था धरातल पर वो दिखा नहीं। बातचीत करने के लिए आम लोग हैं हमारे साथ। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो भारत न्याय यात्रा है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसी भी प्लानिंग का हम समझते हैं कि राहुल जी ने 3 प्रकार की एक पॉलिसी बनाई, उसमें 3 रूप निर्धारित किया। एक भारत जोड़ो यात्रा, यानी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोलने का प्रयास किया। दूसरा, उन्होंने अभी आपने कहा कि साहब वो जो है असर नहीं दिखाई, नतीजा तो नहीं आया ना। आप वही मैं कह रहा हूं कि मिशन में रिजल्ट देखने वाला, रिजल्ट के आधार पर अगर पॉलिसी का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप मिशन को नहीं टच कर सकते। यहाँ उनका मिशन का लड़ाई है। वही तो जानना चाहते हैं, न्याय यात्रा को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की वो लड़ाई 1550 की थी। जब भारत जोड़ो यात्रा की तो लड़ाई 49-50 की आकर खड़ी हो गई। आज जब सामाजिक न्याय की यात्रा होगी तो हम इनके पॉलिसी, जो पॉलिसी पर ये काम कर रहे थे, उस पॉलिसी का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन करके भारत का संविधान बचाया जाएगा, भारत का सद्भाव बचाया जाएगा, भारत का मिल्लत बचाया जाएगा, भारत में एकता स्थापित की जाएगी और एक आधुनिक भारत का, एक वैज्ञानिक भारत का, एक सुनहरा भारत का निर्माण होगा। ये आपके चैनल पर मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। ये रिएक्शन ले लेते हैं। जो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा, इन्होंने बताया कि इससे नए भारत का निर्माण होगा, आधुनिक भारत का निर्माण होगा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का वो असर दिखा नहीं। तो न्याय यात्रा को किस तरह से आप देखते हैं? अब इनको न्याय यात्रा तो बहुत पहले से करनी चाहिए थी कि न्याय कौन सा न्याय देंगे? कितना न्याय भारत की जनता के साथ किया है, हिंदुओं के साथ किया है, ये सब न्याय तो कर रहे हैं। सन 47 से न्याय हो रहा, फिर न्याय करेंगे? न्याय नहीं किया, नहीं किया। क्या हिंदुओं के साथ किया भैया? वो तो जानना था, कुछ गिना। वहाँ पे जा करके तुमने वो वक्फ बोर्ड को जमीनें दे दी, सब मुस्लिम परस्त सारे काम किए। तुमने कब्रिस्तान के लिए जमीन दे दी, किसी मंदिर के लिए हिंदुस्तान के लिए किया। तुम किसकी? सब कांग्रेस की पॉलिसी रही। कांग्रेस की पॉलिसी से आज देश यहाँ पे आज क्यों तुमको पड़ी? ताला तो राजीव गांधी ने भी खुलवाया था। ताला तो खुलवाने के बाद अलग है, आज तक दर्शन करने कोई गया? कोई भी पार्टी का, कोई कांग्रेस का या सपा का कोई व्यक्ति फैजाबाद तक गया? फैजाबाद के बाद अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने कोई नहीं गया आज तक का दर्शन। समाज को न्याय दिलाने की बात, समाज को न्याय दिला तो रहे, समाज को न्याय दे तो रहा है। आज समाज न्याय दे रहा उनको और देगा। चाहे जितनी यात्रा कर ले, इस यात्रा से कुछ नहीं, मनगढ़ंत यात्राएं हैं, इस पे देश की जनता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, मणिपुर से कर ले, चाहे इटली से कर ले, कहीं से कर ले, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कहाँ से आ गया? और क्या बाप, तुम चाहे जहाँ से करो, देश की जनता आज भारत की हो रही है, देश की जनता कहाँ से आ गया इनके? अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ
आपसे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत नया यात्रा निकालने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो ये मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा है इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष होगा। आप किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा को जो 14 जनवरी संक्रांति के दिन से शुरू हुई? वो बेवकूफ़ी भरा कार्य कर रहे हैं। ये सियासत का जो है बहुत कम समय बचा है। उन्होंने एक यात्रा कर दिया, जो संदेश जाना था वो संदेश चला गया। अब यह समय नहीं है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय जो सबसे बड़ा नेता है वो अब यात्रा करे। अब क्या करना चाहिए अब उनको? अब वह जो यात्रा कर रहे हैं कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने एक बार यात्रा किया, लोगों ने हाथों हाथ लिया। अब एक ही हमेशा हर चीज़ में वो एक ही दवा की गोली खिलाएंगे तो फायदेमंद नहीं है। अब इनको जनता के मुद्दों को लेकर के अब क्षेत्र में कैसे चुनाव लड़ेंगे, अब संगठन पे काम करें, अब जिले जिले में जाएं और यात्रा जोड़ने से अब काम नहीं चलेगा, समय बहुत कम है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के बारे में, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, न्याय यात्रा बहुत अच्छी यात्रा है। सबसे बात है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की है राहुल गांधी जी। आप अभी इधर उधर घुमा रहे हैं, बार बार इधर ले जा रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं। सच्चाई सबकी तो सुननी नहीं, सबकी सबका लाइन में है ना। आप भी अनैतिक बताइए, सच्चाई बताइए। अब सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जो 85% व्यक्तियों का हक मार के लोग इधर से उधर कर रहे हैं, उस न्याय की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इस लोग किए 70 साल तक क्यों नहीं किए? 70 साल तक देखिए, 70 साल में उन्होंने रेल का विकास किया, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां लगाई, बड़े बड़े लोगों को जो है उसमें रोजगार देने का काम किया। जनता कोई देश बेच दिया, जितने उद्योगपति हैं सब इन्हीं के पैदा किए हुए हैं। और बताइए, भाजपा ने उसको बेचने का काम किया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल तो पहले से बिकता है, कुछ बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, मिलिट्री की जमीन बेच दिया, कोई कल कारखाना तो लगाया नहीं। और पूरे देश में जो है जब ये आए तो इन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में पकड़ा तो जा रहा है ना भ्रष्टाचार का। लेकिन वो जो है अभी तक जो है, मैं बताता हूँ, ऐसा है, देखिए चिल्लाते बहुत ज्यादा है, ये चिल्ला करके जो है अपने योजना में दम भरना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए असलियत ये है कि इन्हीं की नाजायज औलादे हैं जो इस समय सामंतवादी जो देश को खरीद रहे हैं, टाटा, बिरला। और थोड़ा भाषा का अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए, ये जितने उद्योगपति हैं ये कांग्रेस के ही पलित पोषित लोग हैं जो आज देश को खरीद रहे हैं। और आज इनके पास हैं, अभी ये आ जाएंगे तो पैदा कौन किया इनको इन्हीं ने ही पैदा किया है। आज ये पेट्रोल पे चिल्ला रहे हैं, इन्हीं की देन थी। इन्होंने ही कहा कि पेट्रोल का दाम जो है पेट्रोल कंपनियां तय करेंगी, तो आज क्यों कह रहे हैं भैया जब से जागो तभी सवेरा। ये नहीं चाहते कि जब अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा तो अगर सही रास्ते पे आ रहा तो आने दीजिए भाई। कुछ गलतियां हो गई क्या? जैसे ये कह रहे हैं कि जब जागो तभी सवेरा, अब राहुल गांधी मेरे भाई को याद मैं स्मरण करा दूं कि पेट्रोलियम मंत्रालय में प्राइवेट कंपनियों का एंट्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कराया था। डाटा है, देख आप भी पढ़ लीजिए। दूसरी बात देखिए, बात एक बात, अब भैया सवाल आप एक बार कर लीजिए, एक बार जवाब दे दूं। अब बार बार उसी में काटेंगे तो हम, देखिए हम लोग वीर रस के वक्ता हैं, तो हम लोग जब वीर रस में जब आते हैं तो हम लोग अगल बगल की धूरी नहीं देखते। तो अब कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले तो डिबेट करने वाले लोग कुछ तैयारी करें। डिबेट करने के लिए पढ़ा जाता है, उसकी रीडिंग की जाती है। ऐसा ये जनता, ये लोग प्रोफेशनल लोग डिबेट की तैयारी कर, अरे जनता के गरीबों की आवाज सुनिए कर, हम वीर रस हैं। अरे कोई मरा है वो तड़प रहा, वहाँ वीर रस की कथा सुनाएंगे, वो करुणा रस का काम चला, हमेशा वीर रस बने रहेंगे। कोई मर करके दीजिए इनको, अभी बेवजह डिबेट पर आ रहे हैं तो इनको अभी मैं सीधा एक बात जानना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि कुछ गलतियां हो, जितना बोले हैं, जितने शब्द का प्रयोग किए हैं, उसमें कई शब्द करुणा रस इनका है। अरे देखिए, करुणा रस वीर रस का आप कम से कम परिभाषा पढ़ लेते। करुणा रस और वीर रस की बात नहीं, बात है न्याय यात्रा की। इन्होंने कहा कुछ गलतियां हो गई, जब जागो तब सवेरा। तो क्या मानते हैं कि कुछ गलतियां कांग्रेस से हुई थी, अब उसको सुधारने का प्रयास हो रहा है? देखिए, गलतियां क्या हुई, हर चीज को देखने का एक नजरिया होता है। जो आपको चीज, जो जिस जहां आपकी निगाह है, मान लीजिए एक ही सामने व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, लेकिन ये व्यक्ति का 3 रूप है।
ये किसी का बेटा है, ये किसी का भाई है, ये किसी का पोता है। अब हम एक आधार मान ले कि ये व्यक्ति का जो मैं देख रहा हूँ वही है। अच्छा, तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए बहुत लोगों से राय, आपके नजरिए से न्याय यात्रा का असर होगा? बिल्कुल, न्याय यात्रा जो है सामयिक है, समय की पुकार है, न्याय की जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि 80 करोड़ लोग 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल के लिए देश में लाइन के लिए खड़े हैं। कोई बता रहा था कि मंदिर कांग्रेस ने खुलवाया, मंदिर का एक्वायर जमीन कांग्रेस ने किया। राम डज नॉट एग्जिट किसने लिखा था, ये भी सवाल हो। पहले मुद्दे पर आइए। जब वो अगर राम मंदिर की आप बात करेंगे, अगर आप कहेंगे कि ताला खुलवाया गया था, तो आपको ये भी बताना होगा कि राम डज नॉट एग्जिट कितने हलफनामा दिया था? किसने दिया था? बहुत लोगों ने हलफनामा दिया था। अकेले नहीं दिए थे, कपिल सिब्बल दिए थे। कपिल सिब्बल कौन? नेता है, वकील है। हाँ, कांग्रेस के नेता भी तो हैं। नहीं, वकील उन्होंने एफिडेविट दिया था। मतलब गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज। अब लीजिए, कानून मंत्री रहे, बताओ। अब इसी तरह की बात करें, कांग्रेस से मंत्री थे, ये वकील से क्या मतलब है? वकील है, कोई नेता भी तो रहे। जो कानून मंत्री है जो है, अरुण जेटली जी रहे, वकील रहे, मंत्री। हम कहते हैं हमारी भाजपा के नेता थे, हमारे भाजपा के नेता दाखिल किए थे। जो राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, वो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था, उसको फॉलो किए थे। चलिए, मैं इस पे चर्चा कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जो मैं आपकी बात भी सुन रहा हूँ, इनकी भी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि न्याय यात्रा जो है, जो राहुल गांधी 14 जनवरी से शुरू कर रहे हैं, उसका असर होगा धरातल पर कि नहीं? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का असर नहीं देखने को। आप देखो, भारत जोड़ो यात्रा किए, भारत कभी टूटा नहीं था कि वो जोड़ने की बात किए, गलत किए। अब न्याय यात्रा, न्याय जो भ्रष्ट है उसको न्याय दिलवा रहे हैं। भ्रष्ट को न्याय कहाँ मिलेगा? वो आपको क्या लगता है? भ्रष्टाचार नहीं हो तो कितने बेरोजगारी हो जाएगी। अगर भ्रष्ट है, उसी की जड़ है रोजी रोटी। अच्छा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा का कौन ईमानदार है जो भ्रष्ट भर नरिया रहे? हमने दवा पर बोला, शिक्षा पर बोला, गरीबी पर बोला। तो आज मंदिर मस्जिद पहले पड़े हैं क्या पहले पड़े हैं मंदिर? हम आपसे ये जान, हम राहुल गांधी की न्याय यात्रा पे क्या राहुल और मोदी क्या कौन सी यात्रा बताएं? न्याय यात्रा कोई किसकी न्याय यात्रा? राहुल गांधी सबसे पहले जो है, जो सुकन्या देवी को न्याय दें। ये कौन है? सुकन्या देवी, जिनके पर आरोप है कि सुकन्या देवी को टांग ले गए थे जब इनकी सत्ता थी। अगर न्याय यात्रा है तो राहुल गांधी सबसे पहले सुकन्या देवी को न्याय दे, उसके बाद न्याय यात्रा को चालू करें। हम लोग आप युवा पहले अपने घर को दें, वो वरुण गांधी को न्याय दें, उनको न्याय किया संजय। आप न्याय देने के लिए पहली बात तो ये है कि शिक्षा की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, जो भी बात हो, जनता के हित की बात हो। जनता के हित की बात नहीं हो आप रही है। युवा हैं जी, बताइए। न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाले जा रहे हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर क्या सोच? न्याय यात्रा इससे पहले तो जो है ये अपनी यात्रा बचाने के चक्कर में निकाला जा रहा है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकली हुई थी, उसमें बहुत मामला गड़बड़ा। पहली चीज तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं जनता को कि राहुल गांधी जी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जैसे निकाली थी, तो भाई साहब से मैं सवाल करना चाहता हूं कि भारत तोड़ा किसने था जो भारत जोड़ो यात्रा लेके वो निकले थे? मोहब्बत की दुकानें मोहब्बत की दुकान, हाँ मैंने देखी। मोहब्बत की दुकानें तो बहुत खोलने हैं, ऐसी मोहब्बत की दुकानें कहीं सक्सेस नहीं होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब से सत्ता बैठी, ये जो मणिपुर से महाराष्ट्र तक न्याय यात्रा है, इसका क्या असर आपको दिखेगा? राहुल गांधी जब निकलेंगे, मणिपुर के पीड़ितों की बात करेंगे, फिर महाराष्ट्र जाएंगे, उत्तर प्रदेश आएंगे, बंगाल जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, तो क्या कुछ बदलाव तो होगा ना बड़े नेता? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपने वर्ड पूछा, मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी जाएंगे यात्रा लेके, वहाँ प्रचंड जीत होगी माननीय प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की, जो हमेशा होती चली आई है। राहुल गांधी जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ बीजेपी जीतती है। चलिए, ये हमारे साथ लखनऊ की जनता है जिन्होंने भारत न्याय यात्रा पर अपनी चर्चा की, अपनी बात रखी। सहयोगी आयुष सोनी के साथ अभिषेक शर्मा, द लीडर हिंदी।